बच्चों ये क्वेश्चन है, वो कहता है कि 1.12 और ड्राई Cl2 पास किया गया कहां पे, मेटल के ऊपर, और ये बना मेटल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? मेटल क्लोराइड बनेगा। M की वैलेंसी X मान लो, Cl की वैलेंसी 1 होती है, पता ही है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर W बाई ऑफ Cl2 क्लोरीन और बराबर W बाई ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल MClX। हो गया? तो लिख दिया। और आपको मैंने बताया था कि जब भी अगर वॉल्यूम के टर्म में दिया जाए तो मैंने बच्चों क्या बताया है कि W बाई जो क्लोरीन होता है वो क्या मैंने बताया था इसके पहले में, कि मैंने बताया था ना कि ये होता है वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट HTP इन लीटर बाई होता है 11.2 लीटर। ये सर नो। अब यहाँ पे आप पुट कर दें, यहाँ पुट करें इस पे, तो ये क्या है? W बाई ऑफ क्लोरीन, तो फिर से मैं लिख देता हूं कि W बाई ऑफ क्लोरीन बराबर क्या आ गया? क्या है बच्चों? ये आ जाएगा W बाई ऑफ क्लोराइड ऑफ मेटल MClX। अब यहां पर पुट कर दीजिए, कितना वैल्यू दिया था? तो 1.12, तो ये हो जाएगा बच्चों 1.12 बाई कितना आ जाएगा? बाई ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो, एक मिनट, ये यूज कर दो, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ Cl2 एट HTP इन लीटर बाई 11.2 लीटर बराबर हो जाएगा क्या? W बाई ऑफ MClX। हो गया बच्चों? अब इसको पुट कर दीजिए वैल्यू को, आप पुट करके आप सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, मैं टाइम देता हूं कैलकुलेट करने का। कितना वैल्यू दिया था? ये दिया था 1.12, ये हो जाएगा 1.12 बाई 11.2 लीटर हो गया बराबर W बाई MLX। W कितना है? 5.56, ये हो जाएगा बच्चों 5.56 बाई, मैंने कंसेप्ट क्या दिया था कि जब मेटल क्लोराइड हो तो क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ M प्लस क्या हो जाएगा? 35.5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए बच्चों। सॉल्व कर लिया आपने? जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं इसमें। EMF कितना आ जाएगा? 20.1। ओके, चलिए बच्चों ये क्वेश्चन है, कहता है कि 1.081 ग्राम प्योर कॉपर जो है, मतलब कॉपर जो है वो डिस्प्लेस करता है AgNO3 से Ag को डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है, निकाल के फेंक देता है। सिंपली मैं बोलूं तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं इसको कि W बाई जो है कॉपर का वो किसके बराबर होगा? W बाई ऑफ Ag के बराबर होगा। सिंपल सी बात। नंबर ऑफ ग्राउंड इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर बराबर नंबर ऑफ ग्राउंड इक्विवेलेंट्स ऑफ Ag। अब यहां वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये है 1.081 बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर हमको निकालना है, और ये है मेरे प्यारे बच्चों 3.767 बाई 107.88। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा 31.77। पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका आंसर कितना बच्चों आ जाएगा? सॉल्व करोगे तो 31 पॉइंट, जरूर सॉल्व कर लेना, आंसर उतार मत लेना, तुम्हारे लिए दे रहा हूं, कैलकुलेशन कर लो, 31.77 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके बच्चों ये क्वेश्चन कर रहा है कि 6.3 मेटलिक कार्बोनेट लेफ्ट ऑन इग्निशन, इतना ग्राम हीट किया गया मेटलिक कार्बोनेट को, और ऑक्साइड मिला, मेटल ऑक्साइड मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो मेटलिक कार्बोनेट है, तो ये बच्चों आ जाएगा मेटलिक कार्बोनेट। तो मेटलिक कार्बोनेट से क्या बन गया? मेटलिक ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ अ मेटल हमको मिल गया, ऑक्साइड ऑफ क्या मिल गया? मेटल। ठीक, तो अब हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? हम क्या लिख सकते हैं कि W बाई E, W बाई ऑफ मेटलिक कार्बोनेट बराबर W बाई ऑफ
ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल। हो गया। डब्ल्यू बाई ऑफ मेटलिक कार्बोनेट बराबर डब्ल्यू बाई ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल। तो ये हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों 6.3 बाई। क्या बोले थे कि अगर किसी कार्बोनेट, किसी एलिमेंट का कार्बोनेट हो तो क्या मैंने बताया था, ई ऑफ एलिमेंट प्लस ई ऑफ CH3 माइनस ई ऑफ कार्बोनेट, मतलब ई ऑफ एलिमेंट प्लस ई ऑफ कार्बोनेट आयन। यह हो जाएगा ई ऑफ मेटल और ई ऑफ कार्बोनेट आयन। कितना था 30। कितना होता है कार्बोनेट आयन का 48 12 60/2, तो एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो मोलर मास 48 12 60, 60/2 30, तो ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा बच्चों कितना, तो 3 ग्राम। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा ई ऑफ एम प्लस 8, ऑक्साइड है तो क्या हो जाएगा ई ऑफ एम, ई ऑफ मेटल प्लस 8 के बराबर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, देखिए कितना आ रहा सॉल्व करके। तो ये सब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा ई ऑफ एम बराबर 12 के बराबर। चलिए कितना आ जाएगा 12 के बराबर। ओके, तो ये क्वेश्चन है कि 1 ग्राम KCl जो है, ये जो KCl है ये AgCl प्रोड्यूस करना है, ठीक। तो मेरा कंसेप्ट क्या बोलता है आपको पता है कि W बाई ऑफ KCl बराबर W बाई, कितना आसान है, देखो सारा कंसेप्ट हम तुमको बता दिए और तुम प्रैक्टिस करके बना सकते हो बस ना। W बाई ऑफ KCl, तो ये 1 ग्राम बाई क्या मैंने बताया था, तो E ऑफ K प्लस 35.5 है ना, एलिमेंट का क्लोराइड है, तो E ऑफ K प्लस 35.5, E ऑफ K निकालना है बराबर 1.926 बाई E ऑफ Ag दे रहा है, दे रहा है ना भाई बच्चों। तो E ऑफ Ag पुट कर देता हूं, तो 108 दे रहा है प्लस 35 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 39 के बराबर। कितना आ जाएगा बच्चों 39 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा। ओके, मतलब ये क्वेश्चन है कि मेटल का हाइड्रोक्साइड जो है वो ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्साइड ऑफ मेटल। देखो सारे मैंने फंडास कंसेप्ट सारे मैंने बताया। अब बताओ क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे W बाई ऑफ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल बराबर W बाई E ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल। बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, अब यहां पुट कर दो वैल्यू को, सॉल्व इट। हो गया, तो 2, तो ये क्या लिखोगे E ऑफ M प्लस E ऑफ OH माइनस, तो E ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा, तो मोलर मास में N फैक्टर इन्वर्टर कितना होगा 1, तो 16 1 17/1 तो 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा E ऑफ M, E ऑफ E ऑफ M प्लस 17 बराबर, यहां पर आ जाओ, ये कितना हो जाएगा 1.31 बाई हो जाएगा E ऑफ M प्लस किसके बराबर, ऑक्साइड है तो E ऑफ M प्लस क्या हो जाएगा 8 के बराबर। चलो बच्चों अब इसको सॉल्व करो आप, व्हेन यू सॉल्व देखो कितना आ रहा है आंसर, सॉल्व करो। जब आप सॉल्व करोगे इसको तो इसका आंसर आ जाएगा 9.08। आप सॉल्व करके मिला लीजिएगा कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना ही आएगा 9.08 के बराबर। ओके चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विवेलेंट विद ऑक्सीजन जो है वो क्या है E ऑफ मेटल बाई 2। ऑक्सीजन इक्विवेलेंट वेट मेटल के इक्विवेलेंट वेट का आधा है,
ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट मेटल के इक्विवेलेंट वेट क्या है, आधा है। अब मेरे को बताओ कि ये बना कैसे होगा, तो M प्लस O2 ये बना होगा ऑक्साइड ऑफ मेटल, ऐसा कुछ होगा, ऑक्साइड ऑफ मेटल, M2ON ले लेते हैं, O की वैलेंसी 2 और M की वैलेंसी N, ठीक है। या अगर ऐसे दिक्कत है तुमको तो तुम ऐसे ले लो, ऑक्साइड ऑफ मेटल, कोई टेंशन नहीं लेना है कि फॉर्मूला क्या होगा, हमको तो उसके वेट से ही मतलब है ना। ये हो गया। अब यहां बताओ क्या लिखेंगे हम, तो अब यहां लिखेंगे हम W बाई E ऑफ M बराबर W बाई E ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल। अब कैसे लिखेंगे इसको, तो W बाई M E ऑफ M W ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल, यस और नो। अब क्या क्वेश्चन कर रहा है, ऑक्साइड ऑफ मेटल बाई वेट ऑफ मेटल, ऑक्साइड ऑफ मेटल का वेट बाई वेट ऑफ मेटल, ये इश्यू गुजरा, एक तरफ ले जाओ, तो W ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल बाई W ऑफ मेटल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल बाई क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या, मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, सिंपल लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब इस वैल्यू को पुट खाली करना है, पुट खाली करना है, बनाना है। अब ध्यान से देखिए क्या क्या दे रहा है, उसको पुट करिए, ये आपको चाहिए, तो वेट ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल बाई वेट ऑफ मेटल बराबर ना। अब E ऑफ मेटल प्लस 8 लिखते थे, अब E ऑफ ऑक्सीजन ही, E ऑफ ऑक्साइड बोलो, E ऑफ ऑक्साइड आयन बोलो या E ऑक्सीजन बोलो, बात बराबर ही थी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे E ऑफ मेटल, सही है, तो यहाँ लिखेंगे E ऑफ मेटल प्लस E ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब क्या लिखेंगे, E ऑफ मेटल बाई 2, समझे कि नहीं समझे। E ऑफ मेटल प्लस 8 लिखते थे ना, लेकिन ऑक्सीजन का दे रहा है क्या, इक्विवेलेंट वेट, E ऑफ मेटल का आधा दे रहा है, ये लिख दिए, बाई हो जाएगा E ऑफ मेटल, E ऑफ मेटल, E ऑफ मेटल, E ऑफ मेटल, ठीक है, E ऑफ मेटल, यहां पे भी पूरा लिखते हैं कि समझ जाओगे, E ऑफ मेटल हो गया, ठीक है बच्चों, ऑक्साइड, ठीक है। एक मिनट थोड़ा इसको बढ़ाइए लिख दो, ला 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 ला, जैसे लिखे थे वैसे लिख देता हूं, E ऑफ मेटल, ठीक है। यहाँ पर वेट ऑक्साइड इधर ले गए और ये हो जाएगा W, ये एक तरफ ले गए और E ऑफ M, ठीक है। तो E ऑफ M कहें या E ऑफ मेटल कहें, ही चीज है यार, तो इसमें टेंशन तो है नहीं। तो E ऑफ में M बोलूं का मतलब होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या लिखा है, मेटल, ठीक है, ये लिखा हो गया। अब यहाँ पुट कर दो, तो ये अब क्या आ जाएगा, ठीक है यहाँ बच्चों, तो बड़ा कर दो, अब यहाँ पर वैल्यू का पुट कर दीजिए, ठीक है, वैल्यू पुट करिए, तो देखिए E ऑफ मेटल, E ऑफ मेटल कट गया, और 1 प्लस हाफ कितना आ जाएगा, 1.5, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1.5 के बराबर आ जाएगा, समझे। तो मेटल का जो ऑक्साइड था, पूछ रहा था कि ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल के वेट से कितना टाइम से, तो मैंने ये यूज किया कंसेप्ट कि W बाई एफ एम बराबर W ऑक्साइड ऑफ मेटल, फिर ये लिखे, एक तरफ ले आए द वेट ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल बाई वेट ऑफ मेटल, E ऑक्साइड ऑफ मेटल बाई E ऑफ M, अब ये आपको निकालना था, अब E ऑफ मेटल प्लस E ऑफ ऑक्सीजन, तो E ऑफ मेटल बाई 2, E ऑफ ऑक्सीजन बोले E ऑफ ऑक्साइड कहें, बात बराबर ही है,
तो ई ऑफ मेटल प्लस ई ऑफ मेटल बाई 2 बाई ई ऑफ मेटल, मैं ई ऑफ एम यूज करूं, ई ऑफ मेटल कहूं, सेम ही चीज है, कोई टेंशन नहीं है। ये सॉल्व कितना आ जाएगा बच्चों, 1.5 के बराबर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आई। अब इसको पहले पॉज करिए, पहले देखिए कैसे बनाइए बच्चों, क्लियर है? तो आपको क्या निकालना, ये निकालना था। तो ऑक्साइड ऑफ मेटल बाई वेट ऑफ मेटल बराबर आ गया ये जब सॉल्व करो आंसर कितना आ जाएगा, 1.5 के बराबर। तो इक्विवेलेंट वेट आप समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में शुरू करेंगे क्या, सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू सो मच।